अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बच्चों आपको 7.3 और बच्चों ये ग्राफ की एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सेक्शन सी में आते हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है बेटा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका सोल्यूशन करेंगे उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x - 11 इक्वल है y के। हम सबसे पहले इसको इक्वेशन को सेट करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। तो इक्वेशन सेट करते हैं बच्चों, बिल्कुल सेट है। हम क्या करेंगे, y को इधर लेकर आ जाते हैं। हमने करना क्या है, हमने x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से ज्यूम करनी है और y की अपने आप फाइंड हो जाएगी। कैसे देखें, अब हम x की जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x की जगह डाल देती हूँ। अच्छा 4 बार करने, इसके 4 पॉइंट निकालने, ठीक है, कम से कम 4। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ x की जगह, अपनी मर्ज़ी से बच्चों कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालो कि मुझे ग्राफ बनाने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो हम x की वैल्यू डालते हैं बच्चों। मैं 2 डाल के देखती हूँ। 2 3 सा क्या होता है 6 - 11 और y आ जाता है बेटा 11 में से 6 गया 5 आया, -5 आया। और x मैंने क्या लिया था बेटा, x लिया था 2। फर्स्ट वैल्यू हो गई है फाइंड। सेकंड वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसकी जगह चेंज कर दूँगी और x की जगह मैं यूज़ करती हूँ 3। तो क्या करते हैं, 3 3 ज़ा 9 -11, ठीक है। और यहाँ पर देखो पहले 2 लिया था, अब 3 लिया है मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 y की वैल्यू। ऐसे बहुत इजी है बच्चों क्वेश्चंस। हमने क्या करना है, हमने y की जगह x की जगह वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड है, 4 बार करनी है इसको, कम से कम 4 बार। तो हमने 3 लिया, अब हम क्या लेते हैं बेटा 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब हम 4 लेकर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि माइनस का साइन है ना तो बड़ी वैल्यू आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 12 - 11, तो बेटा y क्या आ जाता है, y आ जाता है 1। और हमने x क्या लिया था बच्चों, हमने x क्या लिया था, x लिया था हमने 4। तो हमने x लिया था 4 और y क्या आ गया, 1 आ गया। और लास्ट वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो बेटा अब लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल है 4। अब मैं x की वैल्यू डाली, नहीं इक्वेशन सही से उतारना पड़ेगी, 3। और हम डाल देते हैं 4 के बाद 5 डाल देते हैं बच्चों। और 5 डालने के बाद देखते हैं क्या होता है। 5 3 सा हो जाता है 15 - 11। 15 में से 11 गया, कितना बचा, 15 में से 11 गया बचा 4। तो y आ गया आपका 4 और आपने x लिया था 5। एक आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो आप बनाएंगे यहाँ पर एक इस तरीके से टेबल बनाएंगे बच्चों, ठीक है। टेबल बनाएंगे x और y की। बेटा फर्स्ट आपकी x की वैल्यू क्या निकली थी, 2, और y आपने क्या लिया था, आपके पास था x की वैल्यू निकली थी आपकी 2 और y -5। उसके बाद थी x की 3, y की -2, x की 4, y की 1, x की 5, y की 4। एक साइड आपका हो चुका है। अब हम करते हैं दूसरी इक्वेशन और अब सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन। तो मेरे दूसरी इक्वेशन भी बहुत सिंपल सी है। आपने करना क्या है, सिंपली आप ये करेंगे, आप x फाइंड करें या y फाइंड करें, आपकी मर्ज़ी होती है। करूँगी x बिल्कुल सिंपल है, अकेला है, तो हम x को यहीं रखेंगे और हम y को ले जाएंगे 9 के पास। माइनस में तो किस में जाएगा बच्चों, प्लस में चला जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन सेट हो गई। अब इसको हमने 4 बार करनी है। कितनी बार करनी है बच्चों, 4 बार करनी है, यानी कि 4 बार हमें y की वैल्यू डालनी है। अच्छा प्लस का साइन है ना, तो आप कोशिश करें आप माइनस में वैल्यू लो, क्योंकि अगर मैं प्लस में लूँगी ना तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर क्या लूँगी, माइनस में वैल्यू यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ माइनस में वैल्यू यूज़ करी है। प्लस माइनस क्या होता है, -3 1 ज़ा हो गया 3। अच्छा जी, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, x आ गया 6 और y लिया था हमने -1। अब दूसरी बार करते हैं बच्चों सॉल्व। 9 लिया +3। अब यहाँ पर मैं कोई ऐसी वैल्यू डालूँगी जो इसको मज़ीद छोटा कर दें, क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी है, तो मैं माइनस का ही यूज़ करूँगी। तो मैं -2 लेती हूँ। 3 2 ज़ा क्या होता है बच्चों, 3 2 ज़ा होता है 6। तो बेटा 3 2 ज़ा क्या होता है 6। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और y हमारे पास लिया था हमने -2। इसी तरीके से बेटा तीसरी वैल्यू भी लेंगे और माइनस में ही लेंगे, क्योंकि हमें इस नंबर को छोटा करना होता है, इतना बड़ा नहीं कर सकते हम ग्राफ में। तो हम -3 ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। 9 में से 9 गया, कितना आता है बच्चों, 9 में से 9 गया आ गया 0 और y हमने लिया था -3। अच्छा लास्ट वैल्यू निकालते हैं बच्चों, और यहाँ पर आ गई ये चौथी और लास्ट वैल्यू, x इक्वल है 9 + 3 -4 ले लेते हैं।
माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12 और माइनस कर लो तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों 3। और हमारे पास क्या आ गया, हमने लिया था वाई हमने लिया था माइनस का 4। तो बेटा इसका भी इसी तरीके से बनाना है। तो बेटा इसी तरीके से हमने टेबल बना लिया और अगर हम गौर करेंगे तो हमें मैचिंग पॉइंट नज़र आ रहा है 3 -2, 3 -2 दोनों में कॉमन है। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन वेरीफाई कराने में, यानी कि 3 -2, 3 -2, इसका मतलब है दोनों साइड पे मैचिंग पॉइंट आ रहा है, आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक बनेगा। और जब हम कॉपी चेक करते हैं, एग्जाम में भी आपकी कॉपी चेक हो रही होती है, जब हम मैचिंग पॉइंट देख लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है। तो उसको बाकी पॉइंट्स को ज़्यादा गौर से नहीं देखा जाता। अगर आपका मैचिंग पॉइंट आता है तो हम आपके क्वेश्चन को राइट कर देते हैं। बेटा यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए देखना पड़ेगा आपके पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। दोनों साइड पे 6 बड़ा है, तो मुझे कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, अपने ग्राफ को 6 तक लेके जाना पड़ेगा। तो पॉइंट शो करते हुए ख्याल रखिएगा जो आपका बड़ा नंबर है वो आना चाहिए। मैंने यूज़ किया है 1 यूनिट को 5 स्मॉल बॉक्सेस, यानी कि मैंने यहाँ 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 1 लिया है, यहाँ पर भी 5 स्मॉल छोड़ के बॉक्स 1 लिया है। तमाम डिफरेंस जो है, तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो 5 बॉक्स का मैंने 1 लिया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 5, 2 -5 है बच्चों, तो 2 हमारा यहाँ पॉजिटिव में है, सही है। और -5 आपका नीचे जाएगा क्योंकि y आपका या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, y के नंबर। अगर मेरे पास 2 पॉजिटिव है और मैंने नीचे देखा y मेरे पास माइनस में, तो मैं ऊपर तो नहीं जा सकती ना बच्चों लेकर, मुझे -5 जो है वो नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो 2 -5 मैंने यहाँ, अच्छा जी बेटा आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2 और -5, ये y की वैल्यू हो गई। फर्स्ट पॉइंट हमने शो कर दिया। सेकेंड है 3 -2, तो बच्चों 3 यहाँ पर है आपका, -2 ऊपर तो नहीं जा सकते हम, नीचे लेकर आएंगे तो 3 -2 हो गया बेटा। और ये आपका सेकंड पॉइंट भी आपका शो हो गया। एंड थर्ड पॉइंट है 4 1, तो 4 1 है, इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव है। हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। क्या करना है बेटा, 4 1, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा 4 का 1, तो 4 हमारा ये रहा और 1 हम जाएंगे इसको लेके ऊपर, क्यों, क्योंकि y हमारा पॉजिटिव में, तो 4 का 1 बच्चों यहाँ पर आएगा, हमने लिख दिया 4 और 1। ओके, उसके बाद ये 1 सही से बना लेते हैं। उसके बाद है 5 का 4, 5 ये रहा बेटा, 4 के लिए आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव में, तो 5 का हो गया 4, ये आ गया आपका बेटा, यहाँ पर आ गया बेटा आपका 4, तो 5 एंड 4। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। आप क्या करेंगे, स्केल से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो बेटा इसको स्केल रखकर आप इसको पूरी ड्रॉ कर लेते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, देख लें आप। हमें इसको ऐसे करके लेके जाना है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है बच्चों, आपने इसको कर दिया ड्रॉ। अब बेटा ड्रॉ करने के बाद हम सेकंड वाली लाइन, सेकंड पॉइंट को शो करना है हमने। तो आप ज़रा करते हैं, स्टार्ट करते हैं 6 का -1, 6 पॉजिटिव है और -1 क्या है, नेगेटिव है, तो 6 का -1 लेते हैं। 6 हमारा ये रहा और -1 आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो मुझे -1 नज़र आ रहा है, तो हमने ले लिया बच्चों 6 और -1। उसके बाद 3 -2 है, अगेन रिपीट हो गया है, जो रिपीट हो जाता है हम इसको डबल सर्कल करते हैं, इसका मतलब है ये रिपीट साइन है। उसके बाद 0 -3 है, तो 0 हमारा ये रहा, 0 हमारा ये रहा और -3 है, -3 को हम नीचे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आके हम रुक जाएंगे 0 -3, 0 ये रहा और -3 ये रहा, तो हमने लिखा 0 -3। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों -3 -4, तो ये हमारा इस कोऑर्डिनेट में होगा, -3 है और -4 हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है बच्चों, ये यहाँ पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको डॉट लगाया, -3 और -4। अब क्या करेंगे, अब इन सब पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सही आपके ज्वाइन हो रहे हैं, अगर स्केल रख कर देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट से मैच करते हुए जाएं और ये पूरा मैच हो गया आपका। और बेटा ये आपका जो कट पॉइंट आया है, ये जो मैच पॉइंट आया है, इसको हम आंसर कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 3 -2, बच्चों ये आपका आंसर है। अब इसके साथ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। ये 2 इक्वेशन है आपके पास, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद सेकंड इक्वेशन आपने स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में बेटा आपके पास x, पहले इस इक्वेशन को सेट करना है, x + y।
अच्छा, आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू फाइंड करो या y की वैल्यू फाइंड करो, आपकी मर्जी। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ तो मुझे इसको उठा के क्या करना पड़ेगा, 4 के पास लेकर जाए। लेकिन अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो तो बेटा कोई मसला नहीं है, आप y को यहीं रोकोगे और x को लेकर जाओगे कहाँ पर, 4 के पास माइनस के साथ, क्योंकि x के साथ प्लस का साइन है तो माइनस के साथ। बेटा कोई इशू नहीं है, आप y को भी लेके जा सकते हो, x को भी लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो हम y को फाइंड कर रहे हैं, y को हमने यहीं रोका, x को उठा के यहाँ कर लिया। अब ये हो गई इक्वेशन सेट। आपने जब आप इक्वेशन सेट कर लोगे ना, तो इक्वेशन सेट करने के बाद आपने करना क्या है बच्चों, इस x की जगह पे नंबर अपनी मर्जी से पुट करने 4 बार। कितनी बार बेटा, 4 बार। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, कुछ भी आप नंबर इसके साथ सपोज कर सकते हो। तो हमने क्या करा, हम सबसे पहले यहाँ 1 लिखते हैं, ठीक है। हमने यूज़ किया, मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पर x की वैल्यू सबसे छोटी क्या होती है, 0 ऐसे होती है, मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3, और x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था 1। एक वैल्यू आपने फाइंड कर ली, समझ आ रही है, बिल्कुल। x की जगह मैंने 1 लिखा, ठीक है, और हमने क्या करा, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। इसका मतलब है y की वैल्यू आ गई 3, और जबकि हमने x किसके इक्वल लिया था, 1 की। इसी तरीके से बेटा 3 वैल्यू और निकालनी है, यहीं से स्टार्ट करूँगी मैं। y इक्वल है 4 माइनस x की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 1 के बाद आता है 2, हम 2 यूज़ कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर लें। 4 में से 2 गया तो 2 जी, y आ गया 2, और x क्या लिया था बच्चों, हमने x भी 2 लिया था। x क्या लिया था हमने, x 2 लिया था, सही है। ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। अच्छा जी, इसके बाद आप आते हैं बेटा, इसकी सेकंड वैल्यू के बाद आते हैं इसकी थर्ड वैल्यूज़। अब थर्ड वैल्यू के लिए दोबारा हम यही पोर्शन उतारेंगे, y इक्वल है 4। अब 2 की जगह मैं क्या ले रही हूँ बेटा, 3। हमने 3 लिया तो 4 में से 3 गया, क्या बचा, 1। y आ गया 1, और x आपने क्या लिया था, x आपने लिया था 3। ये हो गई बेटा आपकी थर्ड वैल्यू। अब हमारे पास इसकी लास्ट वैल्यू, तो हम इसकी लास्ट वैल्यू लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। y इक्वल है 4 माइनस 4 ले लेते हैं, क्योंकि हम 1 2 3 और अब 4 ले लेते हैं, ईजी हो जाएगा। 4 में से 4 गया, कितना बचा, 0, और x क्या लिया था बेटा, मैंने x लिया था 4, x 4 था, y 0 आया। इसका मतलब है आपकी चारों वैल्यू हो गई है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका बनाना पड़ता है शेड्यूल, नीचे बनाते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, 1 लिया था हमने, क्या आया था आंसर 3, सही है। उसके बाद हमने लिया था 2, आंसर क्या आया था बेटा 2। उसके बाद हमने लिया था 3, आंसर क्या आया था 1, एंड लास्ट में हमने लिया था 4, आंसर आया था 0। इस तरीके से हमने बना के रखना है, क्योंकि ये बनाएंगे उसके बाद हम जब हम ग्राफ यूज़ करेंगे तो हमें ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा आते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। 2x माइनस 1 और इक्वल है 5 है। 5 है अपनी जगह मौजूद है। आप चाहो इजी करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन सेट करने के लिए y को यहीं छोड़ दें, ठीक है। और क्या करेंगे हम ये भी कर सकते हैं जी, हम क्या कर सकते हैं, y अगर 5y को छोड़ के जा रहा है, 5 क्या छोड़ के जा रहा है, y को, तो 5 आ जाएगा नीचे अपाउंड में, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, तो किस में आ जाता है, डिवाइड में। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, ईजी है। आपने क्या करा, y को यहीं रहने दिया और 5 को उठा के आप नीचे लेकर आ गए, बस इतना ही कुछ करना है। अच्छा जी, इक्वेशन सेट हो गई है आपकी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, y इक्वल है 2x माइनस 1 और अपाउंड 5। ओके, अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है बेटा, x की वैल्यू डालते जाना है और y को फाइंड करते जाना है। x की वैल्यू मैं डाल देती हूँ बच्चों। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिख लिया 1, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिया, ठीक है। 2 1 सा क्या होता है बेटा 2, 2 में से 1 माइनस किया तो क्या बचेगा 1, 1 अपाउंड 5। इसको ग्राफ में शो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूँगी ना आंसर, तो मेरे पास आ जाएगा पॉइंट में आंसर, देखिए क्या, और 0.2 ग्राफ में शो करना थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसा नंबर लूँगी बेटा कि मेरा नंबर जो है ना फ्रैक्शन में नहीं आए, मेरा नंबर किस में ना आए, फ्रैक्शन में नहीं आए। ऐसा नंबर चूज़ करूँगी जो मेरा फ्रैक्शन में ना आए। ओके बेटा, तो मैं यूज़ करती हूँ इसका 2, सही है। 2 2 सा क्या होता है बच्चों 4 माइनस 1 अपाउंड 5
-1 -4 कितना होता है, -5 अपॉन 5। 5 से 5 कट गया, बचा -1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -1, जबकि हमने x लिया था बेटा कितना, हमने x लिया था -2। ये आपकी एक वैल्यू फाइंड हो गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए आते हैं बच्चों। अब दूसरी वैल्यू आती है y इक्वल है टू x की जगह मैं इन्हीं में से कोई ऐसा नंबर चूज़ करती हूँ जो मेरे पास यूज़ हो जाए। तो मैं 3 यूज़ करके देखती हूँ क्या मेरे पास आ जाएगा, देखते हैं। 2 3 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, जी बिल्कुल आ गया। देखो 2 3 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 1 5, 5 1 5, और बेटा ये मेरे पास आ गया है 1 y की वैल्यू, और x मैंने ली थी बेटा 3। अब यहाँ एक चीज़ की और बात बताती चलूँ, आपके पास ये मैचिंग पॉइंट आ गया, मीन्स अब इसके बाद इसकी थर्ड पॉइंट निकालते हैं। तो बेटा इसका थर्ड पॉइंट हम निकाल देते हैं 2। यहाँ पर आप सोच के बताएं क्या लेंगे, -1 अपॉन 5। कोई ऐसा नंबर लें जो 5 से डिवाइड हो जाता हो, कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो 5 से डिवाइड हो जाता हो। तो हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर माइनस का 7 लेते हैं। 2 7 14, -14 -1, ठीक है। 14 और माइनस कितना होता है, -15 हो जाता है। 5 1 5, 5 3 15, y की वैल्यू आ गई -3। अच्छा -3 आई है, और हमने क्या लिया था, x लिया था -7। उसके बाद लास्ट वैल्यू लेते हैं बच्चों। बेटा देखिएगा हमारे पास लास्ट वैल्यू निकालते हैं। हमने इक्वेशन वहीं से उतारनी है दोबारा से 2, और क्या x की वैल्यू मैंने खाली छोड़ दी है, और यहाँ पर है -1 अपॉन है 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेती हूँ 8 2 16, 16 में से 1, हाँ जी बिल्कुल 8 ले लेते हैं। 8 2 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15। देखो 8 2 16, -1 करोगे तो रहेगा 15, 5 1 5, 5 3 15। तो y इक्वल आ रहा है 3 के, जबकि हमने x लिया था 8। बेटा ये आपकी चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। मुझे इसी तरीके से इधर भी इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा ताकि मुझे इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने में ईजी हो। तो मैं इसका टेबल यहाँ नीचे बना देती हूँ। वैसे आपको नीचे यहाँ बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जगह नहीं, हम यहाँ बना देते हैं इसका टेबल। तो बेटा सेकंड टेबल है आपका, सेकंड टेबल के नंबर भी लिख लें आप। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा था x, हमने लिया था -2, नहीं -2 लिया था, और हमारे पास आ रहा था आंसर इसका -1। उसके बाद हमने लिया था 3, और फिर आ रहा था 1 जो हमारा मैचिंग पॉइंट है। उसके बाद हमने लिया था -7, और आ रहा था हमारा -3, और लास्ट में हमने लिया था 8, और आंसर आ रहा था 3। ये दोनों टेबल काम के, बाकी का मैं रिमूव करती हूँ। उसके बाद आपको सिखाती हूँ ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बेटा ग्राफ स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए, मैंने 4 स्मॉल बॉक्सेस सपोज किया है, क्योंकि मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर था, आप इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 8 था, तो मुझे ग्राफ को 8 तक लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा है, जो स्मॉल बॉक्सेस है मेरे पास, इसको मैंने 4 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 सपोज किया है, यानी कि ये 0 है, ये 1 है। फिर 4 स्मॉल बॉक्स की ने, इसमें 2, इधर से 3। इसी तरीके से मैंने ऊपर भी यूज़ किए। तो यहाँ पर मैंने 4 स्मॉल बॉक्सेस को 1, यहाँ 4 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के फिर -1, और यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के -1। ऊपर जो नंबर जाते हैं वो -y के होते हैं, नीचे जो नंबर जाते हैं वो +y के होते हैं, इस साइड पे जो नंबर जाते हैं वो x प्लस के होते हैं, पॉजिटिव x के होते हैं, इस साइड पे जो नंबर जाते हैं वो नेगेटिव x के होते हैं। इतना आप सब जानते हो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट शो करते हैं, हमारे पास है 1 3। तो 1 हमारे पास x में है और 3 हमारे पास y में है। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे 1 हमारे पास पॉजिटिव x है, तो हम इस साइड पे रहेंगे, और अगर नेगेटिव x होगा तो हम इस साइड पे जाते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव x ढूंढना है। तो पॉजिटिव x हमारा यहाँ है, और 1 कहाँ पर है, ये रहा। तो आपने इसको रखा, और आपको जाना है इस पॉइंट को नीचे या ऊपर, ठीक है। अगर पॉजिटिव y है तो हम ऊपर जाएंगे, अगर नेगेटिव y है तो हम नीचे जाएंगे। हमने देखा हमारे पास पॉजिटिव 3 है, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर जाएंगे। तो हम इस लाइन को लेके ऊपर गए, और यहाँ पर जहाँ 3 आ रहा है हमने यहाँ डॉट लगाया, ठीक है, और हमने इसको सर्कल बनाया, और यहाँ लिख देंगे हम इसका 1 और 3, सही है। 1 यानी पॉजिटिव 1 x के नंबर,
और 3 मतलब y के नंबर पॉजिटिव में। तो ये हमारा पहला पॉइंट शो हो गया है। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट शो करना है और हम दूसरा पॉइंट देखेंगे तो बेटा दूसरे पॉइंट में भी हमारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं दोनों। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा। किसका होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा। इधर ही ड्रॉ होगा, यहाँ शो नहीं होगा। सारे पॉइंट मेरे पॉजिटिव हैं, सारे पॉइंट मेरे इसी साइड पे ड्रॉ होंगे। ओके, तो सेकंड है 2 2। तो हमने 2 यहाँ से लिया और ऊपर की तरफ जाएंगे इसको लेकर, और यहाँ हम चेक करेंगे हमारा 2 यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, 2 का 2। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 and 2। देन यहाँ पर है 3 और 1। तो हम देखेंगे 3 हमारा ये रहा और 1 हमें ऊपर लेकर जाना है। सेकंड नंबर हमेशा y होता है बेटा, तो हम इसको 1 को ऊपर लेकर जाते हैं और हमारा यहाँ आ जाता है, ये हमारा हो गया 3 का 1। ठीक है बेटा। उसके बाद हम करते हैं लास्ट पॉइंट 4 का 0। तो 4 तो हमारा ये रहा। अब 0 हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसका मतलब है ये हमारा 0 इसी लाइन पे लाई करेगा। हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना नीचे जाएंगे, क्योंकि 0 की लाइन यही लाइन है। तो 4 और 0 हम ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे, यहीं रहेंगे। अब इस पूरी लाइन को हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद देखते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो बेटा मैंने तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लो, काफ़ी लंबी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सेकंड वाले को शो करते हैं और सेकंड वाले को शो करने के लिए आपके पास पॉइंट्स माइनस के हैं। तो इसका मतलब है मुझे दोनों अगर साइन माइनस में हो, मुझे किस कोऑर्डिनेट की तरफ जाना पड़ेगा? मुझे दोनों साइन माइनस होंगे तो हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका x भी नेगेटिव है और इसका y भी नेगेटिव है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ शो होना है, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा 2 माइनस का, यानी कि x हमारा माइनस में, तो हमने यहाँ लिख दिया -2 एंड 1 है। तो हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमने इसको डॉट को करा और यहाँ लिख देंगे बेटा -2 और -1। ओके बेटा। सेकंड है 3 1। अब 3 1 हम देखेंगे, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद था, 3 का 1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। हम इसको डबल सर्कल बनाएंगे, 2 बार हो गया, ये मैच पॉइंट है। हमने लिख दिया 3 1 हमारा सेट है। उसके बाद है -7 -3, अगेन यहीं रहेंगे क्योंकि हमारे दोनों नेगेटिव हैं, तो हम यहीं रहेंगे, इसी कोऑर्डिनेट पे बनाएंगे, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट पे बनाएंगे। तो -7 हमारा ये रहा, इसको -3 तक लेके जाना है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने इसको यूँ रखा, ठीक है, लाइन इधर उधर ना हो जाए। और 3 हम लेकर जाएंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं जी, बिल्कुल यहीं पर है। तो हमारा ये रहा पॉइंट 7 का 3, बिल्कुल 7 का -3 हमने यहाँ डॉट लगाया और हमने लिखा है 7 -7 का -3। ओके बेटा। अब लास्ट पॉइंट है 8 3। 8 3 दोनों पॉजिटिव है, हम कहाँ जाएंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे जाएंगे। तो 8 ये रहा बच्चों और 3 मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं स्केल रख के ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ, तो मैंने अपना स्केल रखा। आप भी यही करिएगा बेटा, ताकि आपकी कोई पॉइंट्स मिस ना हो। तो हमने 8 के ऊपर स्केल रखा और हम 3 की लाइन में आएंगे और ऐसे करके देखेंगे, और यहाँ पर आके हमने 3 को डॉट लगा दिया। तो देखो बेटा 8 का 3 सही है, तो हमने लिखा यहाँ पर 8 का 3। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सारे पॉइंट्स को करना है ज्वाइन। सारे पॉइंट्स को क्या करना है? ज्वाइन करना है, और देखते हैं आपकी क्रॉस लाइन बनती है या नहीं बनती। तो देखा बेटा यहाँ पर हमारा, हमने सारे पॉइंट्स को करना है, यहाँ से इसको मैच किया इसके साथ। अब ज़रा देखते हैं, बिल्कुल मैच हो रहा है, इसको मैच किया इसके साथ, और लास्ट पॉइंट है और इसको मैच करते हैं इसके साथ। तो इसका मतलब है आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट बना है और आपके सारा सोल्यूशन भी बिल्कुल राइट है। और ये बेटा हो गया आपका ग्राफ। मैचिंग पॉइंट क्या है आपका? मैचिंग पॉइंट है 3 1, और बेटा ये है आपका आंसर। तो बेटा देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एज इट इज़ आपके पास इक्वेशन है, बिल्कुल सेट हुई हुई है, थोड़ा सा अलग करना है बस। हमने करना क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने ये करना है, फर्स्ट इक्वेशन लेनी है अपनी और इसको पहले सेट करना है। दूसरी इक्वेशन को अभी नहीं देखना, पहले ये दूसरी इक्वेशन बिल्कुल सेट है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेट करना है। हमारे पास 2x है प्लस y प्लस 5 है, हमने x फाइंड करना है। हम x को यहीं रोकेंगे और क्या करेंगे, 2 को लेके जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई का साइन इक्वल के बाद शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 2 डिवाइड में चला गया बच्चों। अब हमें y की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है 4 बार, और क्या करना है, हमने x फाइंड करना है। तो फर्स्ट यूज़ करते हैं y की जगह हम यूज़ कर लेते हैं 1, सबसे सिंपल 1 ही है।
और देखते हैं क्या आंसर आता है या नहीं आता। 5 और 6 सही है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है बिल्कुल सही चूज़ किया आपने। एक्स की वैल्यू आई है 3 और वाई हमने क्या लिया था, वाई हमने लिया था 1। ओके, एक वैल्यू तो आ गई आपकी, फर्स्ट वैल्यू आ गई आपकी। उसके बाद करते हैं सेकंड वैल्यूज़, और सेकंड में भी आप इसी तरीके से करेंगे बच्चों। 5 और 3 कितना होता है 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमने क्या लिखा बच्चों, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू क्या आई है, वाई की वैल्यू आई थी 3। तो ये आपका सेकंड वाला भी हो गया सॉल्व। अब करते हैं बच्चों थर्ड, और थर्ड में हम करते हैं अब कोई वैल्यू लेनी। अच्छा, हमने देखा हम ऑड नंबर लेने तो हमारा कैंसिल हो रहा है, और इवन नंबर लेने तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम ऑड नंबर ही लेंगे। तो 1 3, अब ले लेते हैं 5। सही है। 5 और 5 कितना होता है 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, और हमने क्या लिया था बेटा, हमने 5 ही लिया था, तो 5 ही आई है। तो 5, एक्स भी 5 और वाई भी क्या आ गई बच्चों 5। अब लास्ट वैल्यू लेते हैं, तो बेटा आप इसका लास्ट देखते हैं, लास्ट पे हमने क्या यूज़ करना है देखते हैं। अच्छा जी, x इक्वल है वाई की जगह पे हमने कोई नेगेटिव ही लेना है, सॉरी ऑड नंबर लेना है, तो हम 7 लेके देखते हैं, क्योंकि जब हम ऑड नंबर ले रहे हैं तो हमारा ये कैंसिल हो रहा है। 7 और 5 कितना होता है 12 जी, कैंसिल हो गया। 2 6 ज़ा 12। तो x हमारे पास क्या आया बच्चों, x हमारे पास आया है 6 और y हमने लिया था 7। तो बच्चों यहाँ तक इसका हो गया है सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, इसका टेबल बनाते हैं, वो बाद में बनाते हैं, और इससे पहले हम क्या करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं छेड़ना है आपने, इसको सेट हुई हुई है, आपने ओनली y की वैल्यू डालकर x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है बच्चों ये। तो यहाँ पर x लिखा आपने, 2y की जगह पे आप यूज़ कर लो, मेरे ख्याल में 1 यूज़ कर लो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हमने यहाँ कर दिया 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कर लो, इस साइड 2 1 ज़ा हो गया 2, ठीक है। 2 में 1 प्लस करा क्या आ गया 3, देखिए 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस करो 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, और y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था 1। आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड वैल्यू, तो यहाँ से अगेन स्टार्ट करते हैं 2, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं, दोबारा से हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 2 ज़ा हो गया 4 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों 4 और 1 5, x आ गया 5 और y हमने लिया था बच्चों 2। अब इसकी थर्ड वैल्यू निकालते हैं। देखिए इस तरीके से निकालेंगे कि हमें काफ़ी भारी ना पड़े ग्राफ, हमें काफ़ी पॉइंट शो करना ना पड़े, तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, आगे ना जाना पड़े। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ माइनस की वैल्यू लेकर देखते हैं। x इक्वल है 2। अब यहाँ मैं कोई वैल्यू डालूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डालने हैं बच्चों, मैं माइनस की डालती हूँ, क्योंकि ग्राफ यहाँ प्लस होता है ना बेटा, तो अगर मैं प्लस प्लस की डालती रहूँगी ना, ग्राफ बड़ा होता जाएगा, यानी कि पॉइंट्स मुझे ज़्यादा शो करना पड़ेंगे। तो मैं अपने इजी के लिए मैं माइनस की वैल्यू डालना चाह रही हूँ, ताकि मेरा ग्राफ जो है वो आगे तक ना बढ़े। 2 1 ज़ा क्या हो गया -2, प्लस का आ गया 1, और बच्चों 2 में से 1 गया तो क्या आ गया बच्चों माइनस का 1, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए -1 आएगा। और y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था -1। अगेन लास्ट वैल्यू हो गई बच्चों। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 2, और मैं यहाँ ले लेती हूँ -2। सही है। तो 2 2 ज़ा क्या हो गया, 2 2 ज़ा हो गया -4, प्लस का 1 आ गया बच्चों। अब बताइए क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया -3, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या साइन था बच्चों, नज़र नहीं आ रहा था, तो देख लो बेटा 2 2 ज़ा हो गया 4, -4 में से 1 गया तो बचा -3, और y हमने क्या लिया था -2। अब आपको क्या बनाए, इसका भी आपने बनाना पड़ेगा उसी तरीके से टेबल। तो बेटा फर्स्ट टेबल हमारे पास क्या आता है 3, x की वैल्यू 3 थी, y की क्या आ गई थी 1, उसके बाद x की क्या थी 4, y की क्या आ गई थी बच्चों 3, और x की क्या थी 5, और y की क्या आ गई थी 5, x की थी 6, y की आ गई थी बच्चों 7। अब दूसरे वाले हमने जब ड्रॉ किया इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गई थी 3, फिर आ गई 1, और बेटा मैचिंग पॉइंट आ गया आपका इजीली।
उसके बाद आ गई थी 5 और y की आ गई थी 2 एंड x की आ गई थी -1, y की भी आ गई थी -1 और लास्ट हमने किया तो लास्ट की आ गई थी -2 और x की आ गई थी -3। तो बेटा कुल आपका ये बन गया है टेबल। हम इसको रिमूव करते हैं और अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास दोनों टेबल हमने उतार लिए। अच्छा, टेबल में सबसे बड़ा नंबर देखना है हमें 7 है, तो हमने यहाँ तक कोशिश करनी है कि हमें 7 तक पहुँचना पड़े। तो हमें ऐसी यूनिट सपोज करनी है कि हमारा 7 कंप्लीट आए। तो हमने ग्राफ में हमेशा सोचना है कि फर्स्ट जो नंबर हमारा सबसे लार्ज नंबर है उसके हिसाब से हमने डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो मैंने जो स्केल बनाया है 1 यूनिट को जो मैंने लिया है वो 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट सपोज किया है। तो मेरा जो 1 यूनिट है बच्चों, 0 से लेके मैंने 5 लाइन काउंट करी है, 5 बॉक्स काउंट करें और मैंने उसको 1 सपोज किया है और मैंने पूरे ग्राफ में इसी तरीके से शो किया है, ठीक है। आप भी इससे छोटा या बड़ा कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन आपने डिस्टेंस सारा सेम लेना है। अगर यहाँ 5 बॉक्स छोड़ते हो तो ऊपर भी 5 बॉक्स छोड़ने पड़ेंगे, साइड पे भी 5 बॉक्स छोड़ना पड़ेंगे और नीचे भी आपने 5 बॉक्स ही छोड़ना पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना कि यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, 3। ऐसा करोगे तो आपका ग्राफ बच्चों कभी भी नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा दोनों पॉजिटिव, बल्कि आपका जो ये पूरा जो ग्राफ का जो टेबल है ना ये सारा इसी कोऑर्डिनेट में बनेगा। क्यों? क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव है, तो जितने पॉजिटिव x और पॉजिटिव y होते हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में शो होते हैं। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहना है फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले की बात करेंगे जब हम आपको बताएंगे, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए हमें पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं, थर्ड कहते हैं, इसको करते हैं फोर्थ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आते हैं बच्चों। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले नंबर है 3 और 1। तो हमने देखा हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव 3 है, तो मैंने x यहाँ से ढूंढा, 3 आ गया और y मेरा ऊपर है क्योंकि यहाँ मैंने 10 शो किया है, तो मेरा y हो गया यहाँ पर। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, x 3 था और y क्या था, y 1 था। तो ये y की लाइन है और ये x की लाइन है, तो हमारा हो गया 3 का 1। ओके बेटा। एंड सेकेंड है 4 3, तो 4 हमारा बराबर में ही है और 3 हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पॉजिटिव है, हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है। तो इस 4 को हमने कहाँ लेके जाना पड़ेगा, 3 के पास, और ये हम पहुँच गए बच्चों 3 के पास। देखिएगा ये यहाँ से देखिए 3 पे जा रहा है और यहाँ पर 4 पे आ रहा है, तो हमने लिख दिया बेटा 3 का 4। एंड देन यहाँ पर 4 का 3, 4 का 3 है, तो हम लिखेंगे 4 का 3, क्योंकि पहले x के नंबर आते हैं इसलिए हमें पहले 4 लिखना पड़ेगा। उसके बाद है 5 और 5, तो हमने 5 की लाइन को लेके जाना है और ऊपर 5 तक ही लेके जाना है। तो यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, ये रहा बेटा 5। दोबारा से देख लें, 5x से 5y, तो हमारा आ गया 5 एंड 5। और लास्ट है हमारा 6 और 7। तो 6 बच्चों ये लाइन और 7 हमारी ऊपर आया। तरह हमने इसको रिमूव कर दिया और हमने अपना 6 7 पॉइंट बना लिया है। क्योंकि आपको समझ ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपने इसको रिमूव करके हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3 का 1। तो हमने क्या करना है बच्चों, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद सेकंड वाले टेबल को शो करना है। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारी लाइन पॉइंट से पॉइंट मैच करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। इसको आप लंबा सा शो कर लें, तो ये आपने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर टेबल के सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं और सेकंड इक्वेशन शो करना सिखाते हैं आपको बच्चों। तो हमारे पास 3 का 1 है, तो 3 का 1 हमारे पास अगेन यहाँ मौजूद है, हमने डबल सर्कल कर दिया क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट जो है वो डबल आया है, मैच पॉइंट है और यही आपका आंसर होगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है 5 2 है बच्चों, और 5 2 भी हम देखेंगे हमारा इसी कोऑर्डिनेट पे आ रहा है। तो हम 5 का 2 लेकर जाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5 का 2 आ गया, ठीक है। हम लिखेंगे 5 का 2। एंड लास्ट जो है हमारे 2 पॉइंट रह गए -1, तो हम यहाँ पर आएंगे बच्चों, हमारे पास -1 ये रहा और -1 हमारा यहीं आएगा क्योंकि हमारे दोनों साइन माइनस के। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट कौन सा यूज़ होगा बच्चों, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो -1 एंड -1, और लास्ट है आपका -3 और -2। हमने -3 यहाँ पर देखा और -2 जो है वो बच्चों थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ये आ गया -3 और -2। अब आपने करना क्या है, आपने ये लाइन को लेते हुए जाना है और आपने ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट करने के बाद देखते हैं ये आपका कट होता है या नहीं होता। कट होता है तो ओके फाइन, नहीं होता तो आपका गलत होगा, लेकिन मुझे लगता है कट हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है। ये देखिएगा बच्चों, मैच करके देखें, स्केल रखें पहले और ये देखिए सारे पॉइंट इसी स्केल की इसी लाइन पे आ रहे हैं। तो आपने इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है और आपकी दूसरी लाइन भी हो गई है ड्रॉ और आपका ग्राफ हो गया कंप्लीट।
और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 3 का 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को बिल्कुल सेट हुई है, आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है फर्स्ट इक्वेशन को। y इक्वल है 3x माइनस 5। सेकेंड इक्वेशन को भी बहुत ईजी है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन कुछ ज़्यादा ईजी है। 3 है, इसके साथ हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, x की वैल्यू कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें कोई डिवाइड वगैरह। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा मैंने इधर 1 यूज़ किया है, तो मैं यूज़ करती हूँ 1। 3 1 सा क्या होता है बेटा 3, और 3 में से 5 गए तो कितने बचे? माइनस का 2। देखिए ऐसे हो गया ये, सही है। अगर यहाँ मैं 5 लगाती हूँ तो 3 में से 5 में से 3 गया तो हमारे पास आएगा माइनस का 2, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए। और x मैंने लिया था बच्चों 1। अब इसकी सेकेंड इक्वेशन बहुत ईजी सी है बेटा, आपने खुद ही कर लेनी है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 2। तो बेटा देखिएगा सेकेंड इक्वेशन में हमने 2 पुट किया है, तो 3 2 सा क्या होता है 6। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ठीक है। y इक्वल आ रहा है 1 के, जबकि हमने x लिया था 2। देन यहाँ पर अब क्वेश्चन इसकी इक्वेशन का 3 पार्ट सॉल्व करते हैं। y इक्वल है 3, और मैं यहाँ 3 ले लेती हूँ, और यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। 9 में से 5 गया, कितना बचता है 4, तो y आ गया 4, और x हमने लिया था बच्चों 3। बहुत सिंपल है। उसके बाद 4 वाली देखते हैं, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं ईजिली 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया 4। अब क्या हो जाता है 3 4 ज़ा हो गया 12। 12 में से 5 गया, कितना बच्चा 7, तो ये आ गया y 7, और हमने x लिया था बच्चों 4। हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो गया है, और यहाँ हम बना देंगे इसका शेड्यूल, लेकिन लास्ट में बनाएंगे। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये भी सिंपल सी इक्वेशन है। आपने क्या करना है 11 है, y को मैं यहाँ ले जाती हूँ, प्लस में था तो आ गया माइनस में। ओके बेटा, अब करना क्या है बच्चों, आपने y की जगह वैल्यूज पुट करती जानी है। 11 माइनस, मेरे ख्याल में थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है 11 में अगर मैं 1 लूँगी तो 10 बचेगा। 10 वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी वैल्यू लेती हूँ जो इसको छोटा कर दे। मैं इसको ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 4। 4 मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा छोटा कर सकता है। 11 में से 4 गया तो बच्चा बच्चों 7, और y हमने लिया था 4। ये वैल्यू नहीं आई है, तो अब देखते हैं पहली क्वेश्चन तो हमारी हो गई है सॉल्व। तो हमारा 11 में से 4 गया, 7 बचा, y हमने लिया था 4। ओके, इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू लेंगे बच्चों, और दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 5 ले लेते हैं y की वैल्यू। तो 11 में से 5 गया, कितना बचा बच्चों 6, तो y आया 6, y नहीं x आया 6, y हमने क्या लिया था 5। इसी तरीके से बेटा तीसरी वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं बच्चों y की वैल्यू, अच्छा x लिखना है पहले। y की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने 7 लिया तो 7 लेकर देखते हैं। तो मेरे पास 7 निकालने से बचता है 4, तो हमारा मैचिंग पॉइंट बिल्कुल आ गया है। तो हम कोई अब टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा मैचिंग पॉइंट आ गया है। अब लास्ट वैल्यू ले लेते हैं बच्चों हम 11, और y की जगह पे कुछ भी ले लें बच्चों। हम 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 लेंगे तो लंबा नंबर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ, 5 ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं, 7 ले चुके हैं, 6 ले लेते हैं। और जब हम 6 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, किसके लिए हमने 6 के। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो 1 - 2। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा 4th कोऑर्डिनेट का है, ठीक है। प्लस का 1 है, यानी कि यहाँ पर हम प्लस का 1 है, और माइनस का 2 हम नीचे जाएंगे तो इसका हमारा यहाँ का 4th कोऑर्डिनेट का है। तो हम 1 यहाँ से लेते हैं, ठीक है, और 4th हम 2 लेकर जाते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा माइनस का 2, ये हो गया आपका 1 पॉजिटिव, और माइनस का 2 हो गया नेगेटिव। तो ठीक है, फर्स्ट शो कर लिया। सेकंड है आपके पास 2 1, तो हम यहाँ से लेंगे 2, और 1 हमारा ऊपर आएगा, तो ये हो गया बेटा आपका 2 और 1। सेकंड भी शो हो गया। थर्ड है 3 4, थर्ड भी इसी कोऑर्डिनेट में होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 3 का 4 आएगा बच्चों, ये आएगा आपका ऊपर। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने सब यूनिट जो है वो 5 5 बॉक्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया थर्ड का 4। उसके बाद लास्ट है बच्चों आपका 4 का 7, तो 4 आपका ये रहा, और 7 आपका जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर आपने शो कर दिया 4 का 7, तो ये देख लो बेटा 4 है, और यहाँ पर आ गया 7। ओके, अब करना क्या है, आपने इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर लेना है, और आपका बन जाएगा एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और ड्रॉ कर लेते हैं, अपना स्केल निकालें।
और सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल इक्वली आनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल बराबर, हर पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हुई है यहाँ पर, तो इसको सही करने कोई मसला नहीं है। तो ये आपकी बन गई एक इक्वल लाइन। अच्छा जी, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है आपकी। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट शो करने। और 7 का 4, पहला पॉइंट क्या है 7 का 4। तो हमारा 7 कहाँ है बच्चों, 7 हमारा ये रहा। और 4 हमें कहाँ मिलता है, 4 हमें मिलता है 7 बेटा हमारा ये रहा, और 4 हमें यहाँ मिल जाता है। तो हम यहाँ लेकर जाएंगे 7 का 4। उसके बाद 6 7 है, तो 6 और 5 है। तो 6 हमारा ये रहा, और 5 हमारा थोड़ा सा कहाँ जाएगा बेटा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये आ गया हमारा 6 का आ गया 5। हमने लिख दिया बच्चों 6 का 5 जी, 5 है। ओके, उसके बाद है 4 का 7। तो 4 हमारा ये रहा, और 7 हमारा ये रहा, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका डबल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका 5 का 6। तो 5 आपका ये रहा बेटा, और 6 आपका कहाँ होगा, 6 आपका होगा थोड़ा सा ऊपर। तो 5 और 6 ये हो गया 5 का 6। दोबारा से देख लें बेटा, 5 ये रहा और 6 होगा यहाँ पर, तो ये हो गया 5 का 6। इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और हमारा जो कट पॉइंट है, वो मैच पॉइंट जो है वो हमारा बिल्कुल आपके 4 7 है। अगर हम कट करते हुए जाते हैं तो ये लाइन को हम लंबा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। स्केल आपने सीधा रखना है, और आपका ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये बेटा आपका बन गया है क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ। और इसका आंसर क्या है, 4 का 7 इसका आंसर है। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमने क्या करना है बच्चों, हम y पुट कर लेते हैं, y मालूम कर लेते हैं, यानी कि फाइंड कर लेते हैं, y को यहीं रोकते हैं, और 2x को यहाँ लेकर जाते हैं, तो -2x हो जाएगा। ओके, पूरे 2x को लेकर आ रहे हैं इसलिए माइनस आएगा। आप डिवाइड में मत लेके जाना है, क्योंकि जब हम सिर्फ 2 को लेके जाते हैं, वेरिएबल को छोड़ के जाते हैं, तो डिवाइड में जाता है। लेकिन जब हम पूरा नंबर उठाते हैं तो वो माइनस प्लस और प्लस माइनस होता है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। इक्वेशन बिल्कुल सेट है। आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, x की वैल्यू डालते जाना है और y को फाइंड करते जाना है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट लेते हैं हम, सबसे पहले हम 1 ही लेते हैं। तो 1 ले लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर आ जाता है 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। तो y आ गया 1, और x क्या लिया था बेटा, x हमने लिया था 1। इसकी सेकंड है बच्चों, इधर से शुरू कर लेते हैं, y इक्वल है 3 -2, यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों 2। तो हमारा आ जाता है बेटा 2 2 ज़ा आ जाता है 4, और यहाँ पर आ जाता है 4 में से 3 गया, बचा -1। तो यहाँ पर -1 आ गया, और मैंने x लिया था बच्चों 2। अब इसका थर्ड देखते हैं बच्चों। तो बेटा इसका थर्ड देखते हैं। हमने थर्ड में लिखा, यहाँ मैं वैल्यू चूज़ करती हूँ अगर 3, तो यहाँ पर आ जाता है बेटा 2 3 ज़ा क्या हो जाता है 6, और यहाँ मैंने 6 में से माइनस किया, तो मेरे पास आ गया -3, और मैंने लिया था 3, तो मेरे पास आ गया है। और लास्ट अब ले लेते हैं, यानी कि x मेरे पास आया, मैंने x नहीं लिखा बच्चों, x मेरे पास आया है 3, और x मैंने लिया था 3, और y मेरे पास आया -3। अब कोई वैल्यू माइनस में लेके देखें या प्लस में, आपकी मर्ज़ी है बच्चों, बहुत ईजी सा ग्राफ है। तो यहाँ पर हमने ले लिएगा लास्ट, हम अगर हम यहाँ लेते हैं माइनस, अगर मैं यहाँ 4 लेती हूँ ना बच्चों, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। चलो 4 ही ले लेते हैं। तो हमने क्या लिया बच्चों, 4 ले लिया, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 में से बचा -5, तो हमारे पास x आ गया, y आ गया -5, और हमने x लिया था बच्चों 4। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो दूसरी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो बेटा दूसरी इक्वेशन में देखिएगा, आप x को यहीं रखते हैं और y को यहाँ ले जाते हैं, तो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, x और y इक्वल है। हम जो भी वैल्यू x की लेंगे वही y की आएगी। एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देती हूँ आपको, मैं जो भी वैल्यू लूँगी x की वही आएगी y की, यानी कि x और y दोनों इक्वल हैं, एक बराबर हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगी तो y की भी 1 आएगी, अगर मैं x की 2 लूँगी तो y की भी 2 आएगी, x की 3 लूँगी तो y की भी 3 आएगी, x की 4 लूँगी तो y की भी क्या आएगी बच्चों, 4 आएगी। तो बेटा देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पहला पॉइंट है 1 1, तो इसका पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि इसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो 1 1 हो गया यहाँ पर बेटा।
मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस लिए हैं एक यूनिट को शो करने के लिए। उसके बाद 2 -1 है, तो बेटा 2 हमारे पास ये रहा और -1 हमारा नीचे आएगा, यानी कि 4th कोऑर्डिनेट में आएगा। तो हमने लिख दिया 2 का -1 हो गया बेटा। एंड देन यहाँ पर 3 है, 3 का -3 होगा, तो इसको हम नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का आ गया -3। एंड लास्ट जो है वो हमारा है 4 का -5, 4 हमारा ये रहा और 5 हमारा -5 जो है वो हमारा आ जाएगा बच्चों नीचे। तो यहाँ पर हमारा शो हो गया है, कैमरा में थोड़ा नीचे कर लेती हूँ जी। तो हमारा आ गया 4 का -5। तो बेटा चारों पॉइंट एक सीध में आ रहा है, हम इनको क्या करेंगे, चारों पॉइंट को हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बच्चों। देखो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। उसके बाद हमने करना है दूसरी लाइन को शो करना है, और बच्चों दूसरी लाइन हमारी सारी पॉजिटिव में है, तो हमारी सारी की सारी वो यहीं शो होगी। तो बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 का 1 है बच्चों, तो 1 का 1 हमारा यहाँ पर है, अगेन रिपीट हो गया है, तो मैंने इधर पॉइंट नहीं लिखा था 1 का 1, तो हमारा अगेन रिपीट हो गया, तो मैं इसको डबल सर्कल कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा 2 का 2 है, तो मैंने यहाँ 2 पे 2 लगा दिया। और बच्चों यहाँ पर आ गया हमारा 3 का 3, तो हम ऊपर चलते हैं, हमारा 3 का 3 यहाँ हमें मिल जाएगा। और उसके बाद है हमारा 4 का 4 है बच्चों, 4 हमारा ये रहा, और ये सबसे ईजी सा ग्राफ है आपका, 4 का 4 हो गया बच्चों। इस पूरी लाइन को लंबा सा करके ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, इस तरीके से करेंगे कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि ये इसको हमने कट करते हुए जाना है। तो हमने इसको क्या करना है, पूरे पॉइंट्स को करना है, आपस में मैच कर देना है। तो बेटा ये आपकी पूरी लाइन एग्जैक्ट बन गई है और ये आपका ग्राफ बना है। कहाँ पर बच्चों कट हो रहा है, 1 का 1, आपका आंसर आ गया 1 1, और ये बेटा आपका आंसर है। तो बेटा इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इस एक्सरसाइज के 5 सम्स हो गए हैं और इसका 10 वाला हम डाल चुके हैं। इसका 6 7 8 9 रह गया है बच्चों, इंशाल्लाह जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।